देखिए, आत्मा वाले कर्म ये जो यम और नियम मैंने बताए, ये तो सारे ये तो सब स्त्री-पुरुषों के लिए समान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये समस्त कार्य स्त्री और पुरुषों के लिए एक जैसे हैं क्योंकि ये सारे कार्य आत्मा से संबंधित हैं और आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं होता। जो जेंडर है वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो एक आत्मा शरीर वाले पुरुष से निकल के स्त्री भी बनती है, स्त्री वाले शरीर से निकल के पुरुष भी बनती है एंड सो ऑन। तो इसलिए आत्मा का कोई लिंग नहीं है। अब इन यम और नियमों को करते हुए हाँ, जैसे बायोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे स्त्री और पुरुषों की अलग-अलग देखी जाती है, तो उसके आधार पर समाज में कुछ-कुछ कर्तव्यों का, अधिकारों का थोड़ा-सा वर्गीकरण हो गया है। जैसे कहीं पे यदि लड़ाई-झगड़े का काम है, सेना का कार्य है, वहाँ पर पुरुषों की प्रधानता अधिक होती है क्योंकि सेनाओं में लड़ाई-झगड़े में विषमताएँ अधिक होती हैं, हार्डशिप अधिक होती है, कठोरता अधिक चाहिए। तो अ, वहाँ पर पुरुषों को थोड़ा एज होता है क्योंकि वो फिज़िकली अगर देखो तो एक पुरुष अधिक वज़न उठा सकता है, एक पुरुष अधिक शक्ति फिज़िकल शक्ति, एक भौतिक शक्ति अधिक वो कर सकता है, प्राकट्य कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि महिला है, महिला के पास दूसरी एडवांटेजेज़ हैं। महिला उतना वज़न तो नहीं उठा सकती परंतु महिला मानसिक रूप से अधिक सुदृढ़ होती है। एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाती है, मल्टीटास्किंग महिलाओं के अंदर अधिक होती है, उसका गुण अधिक होता है। तो और उसी प्रकार से जो उम, मैनेजमेंट के गुण महिलाओं के अंदर अधिक होते हैं। अ जो वैचारिक जो अवस्था है, जो भावना की शक्ति है, वो महिलाओं के अंदर बहुत अधिक होती है। तो इसलिए क्या है कि शरीर और भाव या इस प्रकार से जो थोड़ी-थोड़ी जो स्त्री और पुरुष के अंदर जो विषमताएँ हैं, विभिन्नताएँ हैं, उनके आधार पर थोड़ा कर्तव्यों का विभाजन हो गया है। बस इतनी-सी बात है, बाकी यम-नियम सबके लिए समान ही है। अब जैसे और ये बुद्धि की बात है, अब जैसे कोई शत्रु के साथ लड़ने की बारी आएगी, तो मैं वहाँ पर अपनी महिलाओं को तो नहीं भेजूँगा और घर में यदि अब ये भी बात है कि यदि कोई छोटा बच्चा है, उसको यदि सँभालना है, तो उसको सँभालना वो कोई भी छोटा बच्चा हो उसको माँ जो उसके साथ में प्रेम कर सकती है, वो कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो स्वयं ही मतलब बायोलॉजी से या सृष्टि के नियमों से जो हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं। तो इन्हीं के आधार पे कुछ वर्गों के निर्माण हो गए हैं। हाँ, मेरा इतना अवश्य कहना है कि यदि कोई लड़की, यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष ये कहे कि भई मैं स्वाध्याय करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं ब्रह्मचर्य रखना या रखना चाहती हूँ चाहता या चाहती हूँ, मुझे इस प्रकार से जीवन जीना है, तो फिर उसको वैसे जीवन जीने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं तुझे तो लड़कियों को तो ऐसा अधिकार नहीं है। जो लड़की अगर ब्रह्मचारिणी होके पढ़ना चाहे तो उसको संतान वगैरह का या उसको शादी-वादी का कोई वो नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से पुरुष की बात है। तो यहाँ पर अधिकार समान है। परंतु यदि आपने स्वीकार कर लिया कि आप दाम्पत्य जीवन में जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे अब जब दाम्पत्य होगा तो संतानोत्पत्ति भी होगी। अब संतान होगा तो उसका लालन-पालन भी होगा। संतान होगा तो उसको भोजन कराना, दूध पिलाना ये सब कार्य होंगे। तो वहाँ से बायोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब आने लगती है। तो इसलिए थोड़ा-सा वहाँ से भेद हो जाता है। बाकी अवस्थाओं में या क्या मैं बोलूँ, अधिकारों में कोई भेद नहीं है। ये इतनी सी बात है। जी।